23 मार्च 1987 को हरिद्वार, जहाँ पर हर की पौड़ी है और गंगा पवित्र मानी जाती है गंदी होने के बावजूद भी, तो वहाँ पर 23 मार्च 1987 को शेड्यूल्ड कास्ट का, और यह भी जानकर आप लोगों को अचंभा होगा कि हरिद्वार की जो सीट है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग उधर काफ़ी रहते हैं। इसलिए 23 मार्च 1987 को वहाँ जब उपचुनाव हुआ, जो शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर पार्लियामेंट था वो मरा, तो उसके बाद उपचुनाव हुआ पार्लियामेंट का। हम लोगों ने मायावती को तैयार किया कि आपको वहाँ से हरिद्वार की सीट से आपको चुनाव लड़ना है। जब हमने उनको वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया, तो मैं सोच रहा था कि इस चुनाव में हमारा मुद्दा क्या होगा, इस चुनाव में हमारा मुद्दा क्या होगा। वो कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट था जो मरा, तो कांग्रेस की मुखालफत करना ये तो हमारा मुद्दा था ही, सब लोग जानते थे। लेकिन हरिद्वार की सीट पर, रिजर्व सीट पर हमारा मुद्दा क्या होगा। जब तक वहाँ नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं हुए थे तो मैं मुद्दे के बारे में सोच रहा था, और जब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुई तो मुझे लगा कि अब हमारे लिए मुद्दा ढूंढना आसान है, क्योंकि जो मनुवादी ताकतें हैं ये सारी मिलकर उनका कंबाइंड कैंडिडेट रामविलास पासवान उन्होंने तय किया। चंद्रशेखर उस सारी पार्टियों का जो एकता सी अलायंस बना था, तो बड़ी पार्टी जनता पार्टी का हेड होने के नाते तो रामविलास पासवान को जनता पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर उधर गए, और चंद्रशेखर वहाँ ले जाकर हरिद्वार में कंधों पर बैठाकर उनको उधर टोकन, उन्होंने, उनका एक जेस्चर था कि एक ठाकुर कंधों पे बैठाकर रामविलास पासवान को वो हर की पौड़ी पर ले जाता है। हर की पौड़ी पर उनको स्नान कराया जाता है, और उसके बाद हरिद्वार के ब्राह्मण पंडे वो उनको आशीर्वाद देते हैं। वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि भाई तेरी जीत होनी चाहिए, एक ठाकुर कंधों पर बैठा के तेरे को पालकी की तरह से इधर लाया है, और पंडों ने आशीर्वाद दिया है गंगा जल पे, गंगा जल से हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद। तो इसलिए दूसरे दिन पेपरों में हेडलाइन आई कि ये जो अलायंस का कैंडिडेट है रामविलास पासवान, कई पार्टियों का अलायंस है, ये जीतेगा, क्योंकि इन्होंने अपना प्रचार हर की पौड़ी पर स्नान करके शुरू किया है। हर की पौड़ी एक पवित्र जगह है, गंगा के ऊपर एक पवित्र जगह है जिसको हर की पौड़ी कहते हैं। उधर कुंभ का मेला लगता है तो लाखों लोग उधर ठंडे ठंडे पानी में स्नान करने के लिए ठंडे के मौसम में उधर पहुंचते हैं। तो इसलिए रामविलास पासवान की जीत निश्चित है,
क्योंकि एक ठाकुर उसको कंधों पर बैठा के लाया और हर की पौड़ी पर उसको स्नान करा के पंडों ने उनको आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, इसकी जीत निश्चित है। तो दूसरे दिन ही कांग्रेस के कैंडिडेट का बयान आया, जो शेड्यूल कास्ट का की तरफ से कांग्रेस पार्टी का होम मिनिस्टर था यूपी में, उसको कांग्रेस ने मेंबर पार्लियामेंट के उपचुनाव के लिए खड़ा किया, होम मिनिस्टर होने के नाते कि इसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया और उसका बयान आया कि भाई रामविलास पासवान ने तो अभी स्नान किया है, लेकिन मैं तो बचपन से इधर स्नान करता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। ये तो बिहार से चलकर आया है और मैं तो हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ और बचपन से इधर स्नान करता हूँ, इसलिए जीत मेरी निश्चित है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चुनाव तो हम भी लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान को ये सारे विरोधी दल लेकर आए हैं, चंद्रशेखर नंगा होकर धोती लगाकर, पूरा नंगा नहीं हुआ, धोती लगाकर, तो कमीज वगैरह उतार कर वो इसको उठाकर उधर नहाने के लिए आया और उस वक़्त पैसा लगाने के लिए तो ये एक और ब्राह्मण है, ये कर्नाटका का एक ब्राह्मण है ना जो मुख्यमंत्री रहा उधर, हेगड़े, तो हेगड़े भी साथ में था, हेगड़े भी उसके साथ में था, वो पैसे की थैलियाँ वो लाया था और ये आपका मधु दानव थे वो भी साथ में था, ऐसे कई लोग थे। तो उन्होंने रामविलास पासवान को उधर स्नान कराया। तो हमने सोचा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो जो हर की पौड़ी, तो हमने भी इसी को मुद्दा बनाया कि ये लोग रामविलास पासवान को खड़ा करने वाले लोग और राम सिंह को खड़ा करने वाले लोग ये कहते हैं कि हर की पौड़ी पर गंगा पवित्र है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि हर की पौड़ी पर जहां लाखों लोग अपना बदन धोते हैं वो इसको गंदा करते हैं, इसलिए हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है। हमारी उम्मीदवार मायावती एक फरलांग ऊपर जहाँ से गंगा आती है, ऋषिकेश की तरफ जिधर से गंगा आती है, एक फरलांग ऊपर स्नान करके उसने पेपर फाइल किए हैं। तो इसलिए अभी ये चुनाव का मुद्दा बना, हरिद्वार के चुनाव का मुद्दा बना कि हर की पौड़ी गंदी है, गंगा गंदी है या चंगी है। तो ये मुद्दा चुनाव का बना और हमारा प्रचार ज़्यादातर यही था कि हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है। अगर जो लोग इसको पवित्र मानते हैं हर की पौड़ी पर, वो वोट देंगे। उनके दो उम्मीदवार हैं, एक रामविलास पासवान है सारी विरोधी पार्टियों का मिलाकर, एक कांग्रेस का उम्मीदवार है राम सिंह। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है, उनकी उम्मीदवार मायावती है। इसलिए हमारी अपील है उन लोगों से, सिर्फ उन लोगों से जो ये समझते हैं कि हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है, वो मायावती को वोट दें, बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। चुनाव हुआ और
मैं आप लोगों को एक दुख की बात रखना चाहता हूं कि चुनाव में हमें पैसे की उस समय बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई। अगर उस वक़्त मेरे पास 1 लाख रुपया होता, जो 1-1 लाख हराने के लिए मैंने 200 कैंडिडेट को दिया पिछले चुनाव में फरवरी में, अगर 1 लाख रुपया मैं रेज कर पाता तो हम उसी वक़्त वो चुनाव जीत गए होते। लेकिन बहुत मेहनत करके सारे देश भर में बामसेफ के लोगों से अपील करके मैं सिर्फ 87,000 रुपये इकट्ठा कर पाया। 87,000 रुपये से हमने वो चुनाव लड़ा। और जब काउंटिंग हो रहा था तो मैं कुछ समय मायावती के पास बैठा था काउंटिंग देखने के लिए। फिर मैं घूमने निकल गया काउंटिंग में, तो फिर मैं रामविलास पासवान के पास चला गया, क्योंकि उधर जब अनाउंस होता था लाउड स्पीकर के ऊपर पहला राउंड, भाई पहले राउंड में राम सिंह को 8,000 कुछ वोट पड़े, मायावती को 8,000 कुछ वोट पड़े, और ये रामविलास पासवान को 187 वोट पड़े, और आर.एल. कुरील को 2 वोट पड़े। आर.एल. कुरील भी 77 में जनता पार्टी की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट था। जनता पार्टी की तरफ से आर.एल. कुरील मेंबर पार्लियामेंट था, जो उस एरिए में सर्विस करता था, और रामविलास पासवान भी मेंबर पार्लियामेंट था। ये एक्स मेंबर पार्लियामेंट दोनों उधर लड़ रहे थे। तो जैसे अनाउंस हुआ कि पहले राउंड का अनाउंसमेंट हुआ, तो मैं सोचा मैं रामविलास पासवान से मिलकर आता हूँ कि भाई तू तो गंगा स्नान किया उधर, तो क्या हुआ ये तो मैं गया उनके पास। मैंने सोचा यार गंगा पे स्नान करना तेरे को ठीक नहीं बैठा, 187 वोट तो तेरा कुछ भी नहीं है। मायावती को 8,000 मिल रहा है और राम सिंह को 8,000 मिल रहा है। तो दूसरे राउंड का फिर अनाउंस हुआ, तो वो दोनों 15-15 हज़ार का क्रॉस कर गए, और रामविलास पासवान ने भी 200 का टारगेट क्रॉस कर दिया, और कुरील को 13 वोट पड़ गए। तो मैंने सोचा कि भाई जब वो बैठा था, मैंने सोचा यार भी चाय पीते हैं, थोड़ा बातचीत भी करते हैं। तो चाय मंगाई तो रामविलास पासवान ने, मैं थोड़ा और देखने चला गया इधर उधर। तो जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि ये तीसरे राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। वो सुनने से पहले रामविलास पासवान मैदान छोड़कर भाग गया है। तो उस चुनाव का रिजल्ट निकला कि 1,49,000 1,49,000 वोट कांग्रेस को पड़े, और 1,36,000 वोट मायावती को पड़े, और 32,000 टोटल 32,000 रामविलास पासवान को पड़े, और 100 से कम आर.एल. कुरील को पड़े। तो जब हमने ये रिजल्ट देखा, जब वो निकल रहा था रिजल्ट, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि ये रिजल्ट तो हमारे हक में हो सकता था। मायावती उसी वक्त MP बन सकती थी अगर मेरे पास 1 लाख रुपया चुनाव लड़ाने के लिए होता।